नाजरीन आदाब, मैं समरीन फातिमा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। ये है इंडिया में आज हम बात करेंगे सेफ एंटीबायोटिक्स वकतन की। और अभी हम मौजूद हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में और यहाँ से अभी वकतन बस शुरू होने जा रहा है और जो कि राजघाट तक जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस वॉकाथन का क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BL शेरवाल सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सेव एंटीबायोटिक मैराथन पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी होती है, अक्सर आम आदमी का ये रहता है कि एंटीबायोटिक ले लीजिए ठीक हो जाएंगे। तो हमारा इस आज के मिशन से ये एक बड़ा मैसेज है कि आप लोग कभी भी अगर बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक अगर खानी है उससे पहले ज़रूर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, परामर्श करें। उनके कहने पर ही आप लोग एंटीबायोटिक का सेवन करें। अदरवाइज़ एंटीबायोटिक से जितनी ज़्यादा या कम मात्रा में खाने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होगा। सर, एक और सवाल, इस मैराथन में क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सुबह सुबह लोगों को यहाँ पर किसी एक कॉज के लिए एकत्रित करना एक बहुत ही मैं कहूँगा कि मुश्किल काम है। और आज के मौसम के लिए भगवान का हम शुक्र अदा करते हैं कि आज मौसम बहुत साफ़ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत नीचे हैं। तो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि डिफरेंट वॉक्स के लोग जो हैं, डॉक्टर हों, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो आम जनता से जुड़े हुए लोग हों, पॉलिटिशियंस हो, फिल्म एक्टर्स के साथ, जैसे हमारे साथ मुकेश त्यागी जी अभी खड़े हैं, ये हमारे मिशन के साथ जुड़े हैं एज एन एम्बेसडर। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है आपको कि ये मैराथन कैसा होने वाला है? मुझे लगता है ये जो मैराथन है ये बहुत स्वागत योग्य है, वेरी वेलकमिंग, बिकॉज जिस प्रकार से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया का जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, अगर आज आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो अगर आपको इन्फेक्शन को कंटेन करना है तो आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तो बनी नहीं है, ओवर द काउंटर आपको बाज़ार में मिल जाती है। आपको गले की बीमारी हुई जो कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आप एंटीबायोटिक्स पॉप इन कर लेते हैं। वी हैव ए पॉप इन कल्चर, मतलब। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टर्शरी और सेकेंडरी सिटीज़ में वहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं। इंडिया के अंदर 53% से ज़्यादा डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं है, वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो उनके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, आपको ज़रा सा कोई इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने बिना सोचे समझे कल्चर किए हुए आपको एंटीबायोटिक्स पकड़ा दी, आपका बुखार चला गया, आपका गले का वो चला गया। तो लेकिन एक्चुअली दैट अवॉइड द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और ख़राब बैक्टीरियाज भी हैं। तो अगर हम जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर साहब विल वाउच फॉर मी, तो उसमें जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी वो ख़त्म कर देती हैं। तो अभी लाइफ इस सिचुएशन में पहुंच गई है कि जब आपको दवाई का असर होना ही बंद हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक्स आप पे कामयाब नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये जो मूवमेंट है, जो मैराथन है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल अवेयरनेस है, खाली इंडिया का मामला नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो लेबोरेटरीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं
they don't want to invest on the research and development of the antimicrobial antibiotics, because क्या होता है कि इनकी obsolescence rate बहुत fast है. They want to invest on the life changing drugs like diabetes and other things. तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक तो skewed structure है, दूसरा इसके ऊपर हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स नहीं आ पाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा, और वर्ल्ड बैंक ने जो निकाला है कि पहले आप उसको उसमें जो रिजर्व AWRA, उसके अंदर ये है कि आप जो एक्सेस हो 60% एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए. दूसरा जो है वॉच है, और तीसरा रिजर्व है. तो जब तक अगर हम कल्चर करके अच्छे कॉम्पिटेंट फिजिशियन के पास जा करके एंटीबायोटिक, आई एम गिविंग सजेशन एंड मैसेज टू एवरीबडी, please don't pop in antibiotics just for the hell of it. You need to have a doctor's medical prescription, culture, and only then, otherwise you will develop a resistance and immunity against any impact of the antibiotics. So my suggestion to everybody, and Dr. Saab, I'm thankful to you for inviting me as a brand ambassador for this, that everybody should take it very, very carefully. And it's a great movement, and I'm happy in the polluted country India, Delhi right now, people are going for marathon. So इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जोश खरोश है और वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार है. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार अभी जुड़े हैं. ये डीन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टर गुरु नानक आई सेंटर हैं. मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सुशील कुमार इस मिशन पे तो. सर सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी. सर सेव एंटीबायोटिक मैराथन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या लगता है आपके नज़रिए से? ये जो बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मिसयूज़ और अब्यूज़ दोनों ही हमारे लिए एक ख़तरनाक इशू बन गए हैं. वजह उसकी ये है कि इसका इनजुडिशियस यूज़, अंडर यूज़, ओवर यूज़ और इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन्स, over the counter easily availability of the medicines, poor sanitations, and some deficiency on the part of the government to take up the issues has led to the development of antibiotic resistance. उससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होता था, टाइम के साथ वो बैक्टीरिया उसको किल नहीं कर पाते, एंटीबायोटिक किल नहीं कर पाते, और एंटीबायोटिक जब किल नहीं कर पाते तो सुपर बग का डेवलपमेंट होता है. वो आजकल काफ़ी देखा भी गया है. तो हम चाहते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो ना डेवलप हो. उसको अवेयरनेस के लिए आज का ये वैकाथलन अरेंज किया गया है. इसमें हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी एंटीबायोटिक ना ले, और ओवर द काउंटर इजीली एंटीबायोटिक्स ना अवेलेबल हो, और लालच के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होते हैं वो भी ना हो. ये एक आज का मैसेज रहेगा कि हम एंटीबायोटिक्स जब भी ज़रूरी हो तभी लें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लें. सर एंटीबायोटिक अगर देखा जाए तो एक इफ़ेक्टिव रेमेडी है हमारे लिए, लेकिन इसको प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स को सेल करने वाले रिटेलर्स की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, आप बता सकते हैं? जिम्मेदारी डॉक्टर की तो है ही है, और दवाई बेचने वाले की भी जिम्मेदारी है, और जो दवाई बनाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है. अगर इन तीनों में भी किसी किस्म का लालच ना हो, सिर्फ जुडिशियस यूज़ के लिए ही प्रिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अगर किसी को पैसे कमाने का एम है तो ये जो आज हो रहा है वो होता रहेगा, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमारे पास कोई इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक मिलेगा ही नहीं. और क्या होगा, क्या होता है उसके बाद, जब दवाई इफ़ेक्टिव नहीं होती तो डेथ हो जाती है और मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा. तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर भी, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी, केमिस्ट भी ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के अलावा किसी और पेपर को और ओरल या वर्बल जो डिमांड होती है पब्लिक की उसको एंटरटेन ना करें.
सर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स को लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एंटीबायोटिक तो देखो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, वो बताएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक कब लेना है, खाना खाने के बाद लेना है या पहले लेना है, और कितनी फ्रीक्वेंटली लेना है और कितने ड्यूरेशन तक लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अंडर ट्रीटमेंट किसी चीज़ का करते हैं तो ये रेजिस्टेंस डेवलप करने का बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो बताएगी कि कितने टाइम दिन में लेना है, कितने दिनों तक लेना है और कितने अमाउंट में लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। है कि आप लोग जो है जो डॉक्टर सुशील कुमार जी ने बताया आपको, ये एक समाज में मैसेज बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने पूछा है एंटीबायोटिक का क्या प्रिकॉशन है, बिल्कुल सिंपल भाषा में सर ने बताया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ये कहूँगा कि राइट एंटीबायोटिक एट राइट टाइम इन राइट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि बिना उसके कोई एंटीबायोटिक क्वालिफाइड डॉक्टर के बिना ना ले। काउंटर पर जाकर जो सेल होती है एंटीबायोटिक की, जैसे अभी मुकेश त्यागी जी ने भी बड़े ज़ोर से कहा और मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, हम आपसे सबसे जुड़े हुए हैं। तो वो एक बड़ा मैसेज है कि कोई भी काउंटर से जाकर एंटीबायोटिक पॉप ना करें। तो वो मैं सभी से भी कहूँगा कि आज एक कदम चलिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चलिए एंड से नो टू एंटीबायोटिक। सर सेव एंटीबायोटिक मैराथन का क्या ऑब्जेक्टिव है आपके नज़रिए से? अवेयरनेस। आप देखिए हमारे सारे भाई लोगों ने यही बताया आपको कि ये तो अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस की बात हो रही है। कितने कॉमन लोगों को पता होता है कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। जब किसी से कहते हैं भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में ज्ञान है आपको, वो कहते हैं हाँ हमें पता है। कहते हमने पूछते हैं भाई क्या ज्ञान है, कहते हैं हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो वो उनको ये नहीं समझ आता कि ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की बात हो रही है, वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली लोगों को समझने के लिए। और ये वॉकाथॉन इज़ जस्ट सिंबॉलिक, ये बेसिकली इट हैज़ टू बी ए मास मूवमेंट। हम तो इसको एज जैसे ग्लोबल वार्मिंग की तरह देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं होंगे तो आविष्कार नहीं होंगे। जो हमारी आविष्कारिक मेडिकल ये है क्या कहते हैं इसको, नई नई चीज़ें जो उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, वो सब चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं होंगी। एक सिंपल कट होगा तो टांग में कट हो गया तो पता लगा कि उसकी टांग ही काटनी पड़ गई। किसी को यूटीआई हो गया तो पता लगा उसका तो नेफ्राइटिस हो गया, उसका तो किडनी फेलियर हो गया, क्योंकि एंटीबायोटिक कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही खौफनाक हैं, और इसके बारे में अगर लोगों को इतना अवेयरनेस ना हो तो फिर उससे जो है हमारा काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करने में क्या एफर्ट्स लगे हैं, और हमें एफर्ट्स के बगैर तो देखिए मैडम कुछ भी नहीं होता है। जब तक एफर्ट्स ना हो तो ये हम काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उससे हमें ये काफ़ी आश्वासन मिला कि येस पीपल आर सीरियस अबाउट इट, पीपल थिंक अबाउट इट, पीपल टॉक अबाउट इट। तो ये काफ़ी हद तक जो है हमें अच्छा लगा। और जब ये एक छोटी सी शुरुआत है तो वी आर वेरी श्योर दैट वी विल गो ए फार वे, एंड इन इंडिया वी विल स्टार्ट, दिस विल बी ए मूवमेंट दैट विल बी स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। सेव एंटीबायोटिक्स को ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक मेडिसिन का क्या रोल होना चाहिए? देखिए हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ मत करिए, एंटीबायोटिक्स तो यूज़ करना है। हम वो पोस्टमार्टम यूज़ के लिए थोड़ी रखेंगे, इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि ये कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास मनचंदा, तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। सर सेव एंटीबायोटिक मैराथन का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया में इस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि कीटाणु जो हैं वो हमारी दी हुई दवाइयों को बेअसर हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम सबको समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक का यूसेज जो है, जो सारे सेक्टर्स में होता है, हेल्थ सेक्टर में होता है, एनवायरनमेंट सेक्टर में होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, उन सब को रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक ज़िम्मेवारी के साथ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक के यूज़ से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है।
और छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो पहले असरदार एंटीबायोटिक्स हमारे पास थी, उन बीमारियों से लोगों की जानें जा रही हैं। तो आज का जो हमारा मकसद है वो बहुत सिंपल सा है कि सारे जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, नर्सिंग है, पैरामेडिक है, जनरल पब्लिक है, हम सबको अवेयर होना है कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है वो हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स अपने आप इस्तेमाल ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है, देखा गया है कि आपको कुछ बीमारी हुई, आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की एंटीबायोटिक, कुछ उसी तरह के लक्षण के साथ किसी और को, फैमिली मेम्बर को, पड़ोस में हुआ, तो हम बहुत जल्दी सलाह दे देते हैं। तो इस तरह की सलाह से हमें बचना चाहिए, क्योंकि सेम दिखने वाली बीमारियां भी सेम कीटाणुओं से नहीं हो सकती। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वॉकाथन जो है वो रामघाट पहुंच चुका है। और आइए यहाँ के कुछ लोगों से सवालात करते हैं कि मैम, आपको यहाँ पर कैसा लगा ये वॉकाथन ज्वाइन करके? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा, और इसके द्वारा हम जनहित में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें, बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक्स ना लें। और जब इसका मीडिया कवरेज होगा, हमें आते जाते लोग देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उन्हें ऐसे अपने से और एक पड़ोसियों से और केमिस्ट से पूछ के जब वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनका एंड में उन्हीं को गलत नुकसान पड़ता है। तो वॉकाथन द्वारा अगर हम ये जागरूकता फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमें ऐसे इवेंट्स और करने चाहिए। ये डॉक्टर्स, इसमें ज़्यादातर जो आमतौर लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, पर मैं चाहती हूँ कि अगर ये लोग पूरे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो तो ये और भी अच्छी बात रहेगी, बिकॉज ये फिर हमारा मैसेज और डीपर ले जाएगा। तो ये शुरुआत है, पर सबके साथ मिलके हम बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। थैंक यू। एक और सवाल कि क्या आपको ये वॉकाथन क्या लगता है कि इफ़ेक्टिव होने वाला है और लोगों पर इसका असर होगा? क्या ये मैसेज पहुंच जाएगा लोगों तक? देखिए, गांधी जी ने ये कहा है कि जब भी हम कुछ करते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे या वो बहुत ही शून्य मात्रा है, बहुत ही छोटा है, पर बात कुछ करने की होती है। तो शुरुआत जब तक नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा वो परिणाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और जब हम जन जागरूकता की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत करें। तो वॉकाथन हर तरीके से अच्छा है, और आज पोल्यूशन भी कम है, AQI लेवल्स भी कम है, तो ये सब कुछ प्रेडिक्शन वगैरह देखते हुए ये वॉकाथन प्लान हुआ है। तो मेरे ख्याल से हर तरीके से ये अच्छा है और ये परिणाम तक ज़रूर पहुँचेगा। ये वॉकाथन स्पेशली एंटीबायोटिक के लिए की गई है। एंटीबायोटिक के बारे में बताना हमें, एंटीबायोटिक यूज़ कैसे करना है कि जब ज़रूरत हो, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक जब डॉक्टर देता है तो पहले तो उसका पूरा यूज़ करना है 7 डेज़ या 5 डेज़, जैसे भी लिखी जाती है। अपनी मर्ज़ी से दुकान, केमिस्ट से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ख़रीदना होता है। इसके अंदर आपको मतलब जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वही हमें ख़रीदना होता है और वही लेना होता है, जैसे भी सुबह शाम या जैसे 3 टाइम दी जाती है वैसे ही लेनी है। इससे आपका मतलब जो भी है एंटीबायोटिक आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। यही मेरा कहना है इसके बारे में कि जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर वही यूज़ करना है आपको। सर, आपको क्या लगता है कि ये वॉकाथन जो है इफ़ेक्टिव होगा, और ये वॉकाथन जो हुआ है क्या लोगों तक मैसेज पहुंच पाएगा? लोगों तक मैसेज के बारे में बात है तो हमने अपनी कोशिश करी है, वैसे पहुंचना चाहिए मैसेज, अच्छा मैसेज आना चाहिए, हमारी यही कोशिश है। हेलो मैम, डू यू थिंक दिस वॉकाथन इज इफेक्टिव? Absolutely. It's a great way to raise awareness for a very important problem for all of us. We have also created this website, and we have this walkathon which is for the awareness only. So yes, definitely. I think it's a very important matter for people to use antibiotics responsible, because it allows people not to grab viruses in their system, and it also helps people be safer in the community. So please use your antibiotics responsible and follow your doctor's directions, and when you're done, take them to a clinic to dispose of them the correct way. क्या ये इफेक्टिव है? लोगों तक मैसेज पहुंच पाएगा? वो आप लोगों का काम है जी, पहुंचाने का। जी, वो तो सर हम काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ जोड़ना है लोगों को कि लोग जो हैं कम से कम इस बारे में सोचें कि जाके केमिस्ट से अपने आप ही दवाई नहीं लेनी होती है, और ना ही किसी के कहने के ऊपर एंटीबायोटिक लेने होते हैं।
और जब डॉक्टर्स भी अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बेस्ट रहता है उनसे पूछना कि मुझे वाकई में एंटीबायोटिक चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जो जब तक जागरूकता नहीं आएगी हमारे देश में तब तक जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और हमारे पास में एंटीबायोटिक बचे ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे हम कैसे बचाव करेंगे अपना। तो अगर आप इस जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी का जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एज ऑनररी सेक्रेटरी, तो वो उनका तो मिशन है ये कि अपने यहाँ स्वच्छता का अगर करते हैं, हाइजीन हम अपना सही रखते हैं, आसपास भी माहौल अपना साफ़ रखते हैं, तो उतना कम हमें बीमारियाँ लगेंगी और उतना कम ही हमें एंटीबायोटिक्स का भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बचाव कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। और जब भी हम अपने कोलीग्स को भी यही कहते हैं और सबको हम समझाने की कोशिश करते हैं यही कि भाई इसमें एक ऐसी चीज़ है, इसमें कंजूसी करनी चाहिए, ज़ब्त करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मैं क्यों एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, उसके बाद में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और घर में जो एक्सपायर हो जाती हैं एंटीबायोटिक्स वो उनको भी जो है वो आप केमिस्ट की शॉप के ऊपर वापस करने का उनको कहिए, अपने जो लोकल केमिस्ट हैं कि इनको वापस लेके और इनको जैसे जो हमारे लोकल लॉज हैं बायोमेडिकल वेस्ट के उनके अंदर जो है उसके तहत इनको तबाह कर देना चाहिए ताकि ये हमारे फूड चेन में ना घुसें। नहीं तो नॉर्मली हम अपने घरों के अंदर से लोगों को जो है वो जब एक्सपायर हो जाती हैं एंटीबायोटिक वगैरह या कोई भी दवाइयाँ तो हम फेंक देते हैं ऐसे ही, तो वो ज़मीन में जाता है, पानी में जाता है और वो वहीं से पैदावार के थ्रू और फूड चेन के थ्रू वो हमारे तक वापस पहुंचता है। और तो वो सही नहीं है, वो हमारे लिए वो एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस भी पैदा करता है इस तरह से, और वो सही नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ जो जागरूकता हम सबको फैलाना चाहते हैं इस चीज़ को। और हम ये भी इसमें कर रहे हैं कि भाई आप जितना अपना सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा ही हमने देखा है कि जहाँ जहाँ सफाई होती है वहाँ पे कम बीमारियाँ होती हैं। ये तो सदियों पुराना हमारा जो सिविलाइजेशन और कल्चर है वो यही कहता है। इसी में एक चीज़ हम हमेशा वो कहते हैं कि आप हाथ मिलाने की बजाय आप जो है नमस्ते बोलिए, आदाब बोलिए, सत श्री अकाल बोलिए, तो उसमें एक आप एक से दूसरे को कीटाणु भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ये अपनी सभ्यता का पालन करना बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों का। दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर इन फैक्ट। मैम आपको ये वॉकथन कैसा लगा, क्या ये इफ़ेक्टिव है? हाँ, मुझे वॉकाथॉन बहुत अच्छा लगा और ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये वॉकाथॉन, इससे एक यंग यूथ में जो एक पावर आई है कि हाँ हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट आई है दैट वी शुड डू दिस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। ये वॉकाथॉन बहुत अच्छा लगा और हमें ना एंटीबायोटिक का सेव करना चाहिए, कहीं भी एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी पर इसका मिसयूज़ मतलब मिस इफेक्ट हो सकता है। सुबह सुबह की हवा इतनी अच्छी लग रही है, यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है हम लोग वॉक ही नहीं करते हैं और अब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अपने कॉलेज से यहाँ तक आए चलते हुए, बीच में लोगों ने देखा भी होगा, वो भी सोच रहे होंगे हम किस लिए आए हैं, तो मैं उनको भी पता चले और ये मैसेज सब तक स्प्रेड हो, मैं ये चाहती हूँ, सबके लिए बहुत अच्छा हो, सबकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये ग्रेट वे है मैसेज कन्वे करने का, क्योंकि जो वो लोग पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, उन्होंने हमें आते हुए देखा तो उन्होंने वर्बली हमसे पूछा तो हमको उन्हें मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स के लिए, और वो भी अपने डॉक्टर वगैरह को कहे कि जस्ट फॉर नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के लिए हमें एंटीबायोटिक्स ना दे जब तक कोई सीवियर ना हो, वरना फिर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे और फिर फ्यूचर में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो फिर एंटीबायोटिक्स हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंटीबायोटिक्स इतनी नहीं लेनी चाहिए कि हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए। ये वॉकाथॉन बहुत अच्छा था और ये इफेक्टिव भी रहेगा, अगर हमें महीने में एक बार तो कर लेना चाहिए और लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि सेव एंटीबायोटिक्स। या अभी मतलब हमने आज सुबह वॉकाथॉन किया, काफ़ी टाइम बाद हमने सुबह वॉक की और ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में सबने आके और सबको ये मैसेज कन्वे किया, तो ये बेस्ट वे है सबको मैसेज कन्वे करने का अबाउट एंटीबायोटिक्स। सर कैसा लगा आपको ये वॉकथॉन करके, क्या ये इफ़ेक्टिव है लोगों पर? हाँ, बहुत अच्छा लगा वॉकाथॉन करके और ये लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स आम आदमी के लिए एक लोजेंस की तरह हो गए हैं। ये मिशन है, ये रैली है, एक जागरूकता लेके आएगी और लोग ये जानेंगे कि एंटीबायोटिक ऐसे ही लेना नुकसानदायक हो सकता है और इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे, तो बिल्कुल ये फ़ायदेमंद होगा आम आदमी के लिए भी। मुझे लगता है एंटीबायोटिक लोग अवेयर नहीं है इसको लेके। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि अगर हमें कॉमन कोल्ड या छोटी अगर कोई प्रॉब्लम है
छोटे इन्फेक्शन में हम लोग इसे हमेशा यूज़ करते हैं बिना एडवाइस के। हमारी बॉडी में जो अच्छे जो जर्म्स होते हैं वो इसको खाने से मर जाते हैं, तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को लो कर देता है लंबे टाइम तक लेने से। तो हमें कम से कम एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, मतलब इवन बहुत रेयर कंडीशन में अगर हमें फीवर भी आता है तो हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें एंटीबायोटिक यूज़ करना है। एंटीबायोटिक रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए इसे? रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली ये जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी यूज़ करना चाहिए। और कॉमन कोल्ड कफ होता है वो वायरल फीवर से भी होता है, तो उस टाइम पे हमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो मिशन होगा मतलब ऑब्वियसली और श्योरली ये जो है बेनिफिशियल होगा हमारी आम पब्लिक के लिए। आपको क्या लगता है कि ये वॉकेथॉन इफेक्टिव है? जी हाँ, ये बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके हमें ये जागरूक करने के लिए ही बनाया जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसके ज़रिए आम जनता इसमें बिल्कुल भी नहीं जानती है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बारे में। जब हमें इसका इस्तेमाल धीरे धीरे करके पता चलेगा कि किस में करना चाहिए और किस में नहीं, तभी हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। हेलो मैम, क्या लगता है आपको कि ये वॉकेथॉन इफेक्टिव है, लोगों तक मैसेज पहुंचेगा? आई थिंक ज़रूर पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। इतनी बड़ी मात्रा में जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं मेडिकल प्रोफेशन से, यही बताने के लिए, हम लोगों को अवेयर करने के लिए कि एंटीबायोटिक का यूज़ मिनिमम जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो तब करना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट हार्म्स अदर ऑर्गन्स, है ना। तो ये क्यों नहीं होगा सक्सेसफुल, ज़रूर होगा। हम इतने एंथुसियाज्म के साथ ये कर रहे हैं, इट मस्ट बी ना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग जिम्मेदारी से करूँगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। मैं संकल्प करता हूँ कीटाणुओं से संक्रमण को कम करने के लिए मैं स्वयं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखूंगा, जिससे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी कम हो जाएगा। मैं वायरल बुखार, सामान्य सर्दी, जुकाम एवं गले की खराश के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं गले की खराश, डायरिया के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करूंगा। अपने चिकित्सक की सलाह पर ही एंटीबायोटिक का उपयोग करूंगा। अपने चिकित्सक के द्वारा ही मैं एंटीबायोटिक्स लूंगा। अपने चिकित्सक के द्वारा ही मैं एंटीबायोटिक्स लूंगा। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं, हमारा जीमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।